नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, स्टॉक में कुछ खास ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को नहीं मिला था। 29 तारीख के दिन एकदम सुस्त मार्केट था दोस्तों। उस दिन ना तो इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिला था, ना ही गिरावट का कोई ट्रेंड ऐसा हमें बनता हुआ देखने को मिला था। अब इस स्टॉक में दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर स्टॉक के रिगार्डिंग क्या इसके आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट हो सकते हैं। हमें सेलिंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए, बाइंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए, और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप इसमें करते हैं तो कॉल और पुट साइड में हमें कब अपनी पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, और क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं इस स्टॉक में, यानी कि हमारे डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर निकल कर आ रहे हैं फिलहाल के लिए। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र कंपनी के मार्केट कैप पर अगर हम डालें तो 1,02,000 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले इसके क्वार्टर 1 के नतीजे आए थे, जहाँ पर 445 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले ये बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला था। लेकिन प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा हमें घटता हुआ ही देखने को मिला था। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर मैं पहले आपको इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट बता देता हूँ दोस्तों। जो सबसे पहला टारगेट है इसका वो है 3500 तक का। अब चाहें तो दोस्तों इस टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपने निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी है या फिर करंट लेवल पर भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो कम से कम ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से दोस्तों, हमारा डिमांड रेंज यानी कि सपोर्ट लेवल कहाँ से कहाँ तक है, नीचे में 2144 लेकर 2291, और रेजिस्टेंस लेवल यानी कि सेलिंग जोन कहाँ पर है 2694 से लेकर 2791, ये हमारे सेलिंग जोन है। अभी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा है दोस्तों, और 200 दिन के मूवी एवरेज के पास जो है सपोर्ट लेने का काम कर रहा है। और हमारा आरएसआई दोस्तों अगर हम देखें तो 45 के पास चल रहा है। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है एक बड़ा इवेंट हमारे सामने आने वाला और एक जा चुका है। कौन सा इवेंट गया है, वो है टैरिफ का इवेंट था जो जा चुका है, जिसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव मार्केट के ऊपर देखने को मिल चुका है। और जो जीएसटी का इवेंट आने वाला है आपको पता ही होगा, 3 और 4 तारीख को दोस्तों, 3 और 4 सितंबर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर नए रेट कट्स के बारे में बात करी जाएगी। और जो नए रेट कट्स निकल कर आएंगे दोस्तों, वो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट हो भी जाएंगे, जो कि मार्केट में एक बूस्ट का काम करेंगे, यानी कि एक हल्का सा तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है इसका इम्पैक्ट भी जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर भी हमें देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों जैसे कि हमें पता है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, तो ऐसे में दोस्तों ना तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए इसमें, ना ही किसी तरीके की पोजीशन क्रिएट करके चलनी चाहिए अगर आपने अभी तक अपनी कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करी है। मान लीजिए इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल जाता है जीएसटी रेट कट के चलते, और अपने सेलिंग जोन में अगर ये चला जाता है एक बार के लिए, और आरएसआई ऐसे में हमारा 70 या 70 प्लस हमें देखने को मिल जाता है, और ऊपरी लेवल पर कोई बिरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें बनाकर दे देता है, मान लीजिए इस लेवल के पास एक बेरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में बनाकर दे देता है, तो इसका जो ऊपरी भाग होगा यानी कि इसका जो हाई होगा, यह इसको हम अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलेंगे, और यहाँ से हम सेलिंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे, और ऑप्शन ट्रेडिंग में पुट साइड में हम अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। और अपना टारगेट दोस्तों हम ऐसे में 200 दिन के मूवी एवरेज को लेकर चल सकते हैं, और अगर हमें बड़ा टारगेट चाहिए तो पहले सपोर्ट के पास तक हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों अगर मान लीजिए जीएसटी रेट कट के चलते इसमें कुछ खास तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलती, हल्का से बाउंस बैक आता है, उसके बाद इसमें गिरावट अगर हमें देखने को मिल जाती है और अपने सपोर्ट या फिर डिमांड रेंज के पास आ जाता है, और आरएसआई 25 और 35 के बीच में चल रहा हो हमारा, सबसे अच्छा होगा 25 और 30 की रेंज में, और अपने बिल्कुल डिमांड रेंज पर हो, तब यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें देखने को मिल जाता है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, तो ऐसे में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का इसके लो को आप मार्क करके रखेंगे, जो आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट 200 दिन का मूवी एवरेज हो या फिर रेजिस्टेंस लेवल होगा आपका। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। सेम चीज़ आप कॉल साइड में भी अपनी पोजीशन अगर क्रिएट करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, तो इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और लॉन्ग साइड की अगर किसी को पोजीशन बनानी है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया आरएसआई 25 और 30 के बीच में हो, डिमांड रेंज के बीच में ये हमें स्टॉक मिलना चाहिए, तभी हम इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, टारगेट्स के रिगार्डिंग स्टॉक में, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।